एलसीड दिखने में एकदम एक्सपर्ट लेवल का मुंह लग सकता है, पर ये कोई जादू नहीं है। अगर आप फ्लोर से ऊपर उठना चाहते हो बिना पैराशूट के, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। एलसीड करने से पहले अगर आपका स्ट्रांग है कोर, तो मचा सकते हो जबरदस्त शोर। अगर स्ट्रेंथ है थोड़ी कम तो टेंशन नहीं, हम ऐसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये स्किल। प्रैक्टिस करो और बना लो थ्रिल। बस लगन से करते रहो ट्राई और देखना एलसीड होगा अप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स की। प्री रिक्विजिट्स मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपके ये बेसिक स्ट्रांग है तो एलसीड को जल्दी अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके ये बेसिक्स अभी तक स्ट्रांग नहीं है तो फिक्र मत करो, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप पहले 5-7 मिनट प्लैंक करो और बाद में एलसीड सीखो, वरना आधे लोग वीडियो देखते ही भाग जाएंगे। इस बिगिनर फ्रेंडली वीडियो को फॉलो करके आप अपने बेसिक्स जरूर स्ट्रांग कर सकते हो और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के। और हम ये भी बताएंगे कि आप घर पर भी ये स्किल आसानी से कैसे सीख सकते हो। तो पहला प्रीरिक्विजिट है स्कैपुला पुशअप्स। जितने स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स उतना ही इंप्रेसिव एलसीड। अगला प्रीरिक्विजिट होगा प्लैंक होल्ड। ये मशहूर एक्सरसाइज तो सबको पता है, आपके माँ बाप, अंकल आंटी, नाना नानी कोई भी कर सकता है। तीसरा होगा पाइक स्टेप। बिना इसके एल सीट के बजाय एल स्टक फील हो सकता है, समझ गए? तो ये प्रीरिक्विजिट्स आप ट्राई करके देख लो। अगर नहीं हो रहा है तो चिल, आप फिर भी इस वीडियो को पूरा देख के एलसीड ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कआउट करने से पहले क्या जरूरी है? जी हाँ, वार्म अप। आपके भाई ने फुल बॉडी वार्म अप वीडियो यूट्यूब पे डाला है, तो देर किस बात की? यह वीडियो देखने से पहले वार्म अप वीडियो देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं एलसीड के प्रोग्रेशन के बारे में। पहला प्रोग्रेशन होगा सीटेड स्ट्रेडल लेग रेज होल्ड। स्ट्रेडल लेग रेज होल्ड के लिए जमीन पर बैठ जाओ, पैरों को स्ट्रेडल पोजीशन में खोलो और उन्हें जितना हो सके ऊपर उठाओ। अब बस वहीं पकड़ के रखो। हाँ, पैरों को, जिंदगी के फैसले नहीं। पीछे झुकने का मन करेगा, पर जितना कम झुकोगे उतना बेहतर। और ध्यान रहे स्ट्रेट बैक और टांगों को सीधा रखो। अगला प्रोग्रेशन है लेग रेज होल्ड। पिछली प्रोग्रेशन की तरह इसमें भी आपको बैठना है, लेकिन अब आपको अपने पैर एक साथ रखने हैं, कुछ ऐसे जैसे आपने अपने एक्स से मिलने के बाद अपनी लाइफ को एक साथ रखा हो। अपने लेग्स को जितना हो सके ऊपर उठाओ, घुटनों को लॉक्ड यानी सीधा रखो और अपनी बैक को हमेशा सीधी रखो। बिना 30 सेकेंड होल्ड किए अगले प्रोग्रेशन की तरफ मत देखना। अगला प्रोग्रेशन है टक एल सीट होल्ड। अब हम जमीन से ऊपर टेक ऑफ करने वाले हैं, हाथों के बल। वाह क्या बात है, पूरा नासा वाइब आ रहा है। लेकिन अगर आपसे टक एल सीट जमीन पे नहीं हो रहा है तो घबराओ मत, आप एलिवेटेड सरफेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि एक वीआईपी एंट्री सीधा ऊपर। टक एल सीट और आगे के प्रोग्रेशन के लिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप पैरलेट्स का इस्तेमाल करें। यह आपके एल सीट के जर्नी को और भी आसान बना देगा। यह इक्विपमेंट आप लकड़ी से या फिर लोहे का भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। पैरलेट्स यूज़ करने से आपके रिस्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा, मतलब आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो बिना अरे मेरे हाथ बहुत दुख रहे ऐसे ड्रामा किए। पर अगर पैरलेट्स नहीं है तो टेंशन मत ले लो, घर से आप एक ही हाइट की 2 कुर्सियाँ ले सकते हो और वहीं पे प्रैक्टिस शुरू करो। बस एकदम बैलेंस बना के रखना, वरना एलसीट के चक्कर में एल लॉस मत ले लेना। और हाँ, फॉर्म का ध्यान रखना, शोल्डर डिप्रेस रखो, ऊपर चढ़ने मत देना। एल्बोस हमेशा लॉक रखना, वरना पावर लीक हो जाएगी। हिप को पुश करने की कोशिश करो, तभी सही अलाइनमेंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करके अपने टांगे चेस्ट तक लेके जाओ। हाँ, एकदम नीज टू चेस्ट मिशन। इससे कंप्रेशन स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप धीरे धीरे जमीन के लेवल तक पहुंच जाओगे। मतलब अब सिर्फ टाइम की बात है, प्रैक्टिस चालू रखो, एलसीट खुद आपको चेज करेगा। अगर आप जमीन के लेवल तक पहुंच गए हो तो आपका गोल ये होगा कि आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सके। जब आपके ये 30 सेकंड्स कंप्लीट हो जाए तो आप अगले प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हो। प्रोग्रेशन नंबर 4, स्ट्रेडल एलसीड होल्ड। अब सीरियस होने का टाइम है। स्ट्रेडल एलसीड होल्ड के लिए 2 तरीके हैं एंट्री लेने के, जो भी तुम्हारे आत्मा को शांति दे वही ट्राई कर लो। एंट्री नंबर 1, टक एलसीड से ट्रांजिशन। सबसे पहले आप टक एलसीड से शुरुआत करो और बाद में धीरे धीरे अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करो। ध्यान रहे कि नीज एकदम सीधी होनी चाहिए,
ये एंट्री आप अलग अलग हाइट के पैरलेट्स या एलिवेशन पे ट्राई करके देख लो। एंट्री नंबर 2, फ्लोर से डायरेक्ट उड़ान। अगर आप फ्लोर से डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हो तो बस ज़मीन पर बैठ जाओ, अपने टांगों को फैलाओ और शोल्डर्स को नीचे पुश करते हुए खुद को लिफ्ट करो। और ध्यान रहे, नीस लॉक होना चाहिए। अगर आप 3 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हो तो लगे रहो। लगातार प्रैक्टिस से ये सिर्फ 3 सेकंड का होल्ड 30 सेकंड में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक दिन आप बिंदास बैठ के स्ट्रैडल एल-सिट कर रहे होंगे और सोच में पड़ोगे कि ये कब इजी हो गया। अब जान लो प्रो टिप्स। एल्बोस लॉक्ड होने चाहिए और स्कैपुलास हमेशा डिप्रेस होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हिप्स को आगे पुश करें ताकि तुम्हारे लेग्स तुम्हारे हाथों को ना टच कर पाए, वरना आप पैरलेट्स पे रेस्ट करने लगोगे और ये एल-सिट के चक्कर में लेजी सिट बन जाएगा। गोल याद रखना, 30 सेकेंड्स करने से पहले अगले प्रोग्रेशन की तरफ मत बढ़ना। अगला और आखिरी प्रोग्रेशन, फुल एल-सिट। ये स्किल टेस्ट है कोर स्ट्रेंथ का। अपने हाथों को शोल्डर लेवल जितना वाइड रखो। इसमें भी आप 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो, या तो बैठकर स्टार्ट कर सकते हो या फिर टक एल-सिट से ट्रांजिशन करो। इस बार लेग्स टाइट जॉइन करना है और देखो बॉडी परफेक्ट एल शेप में, जैसे मैथ टीचर का फेवरेट डायग्राम। अब तो आपको पता ही होगा, घुटने स्ट्रेट, एल्बोज लॉक्ड, हिप्स पुश फॉरवर्ड, बैक सीधी और हाँ, फेस पे वही एक्सप्रेशन जो मॉम तुम्हारा फोन देख के बनाती है। जब तक 20-30 सेकंड का होल्ड नहीं आता तब तक प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एल-सिट एक स्किल नहीं, एक फील है। तो हमने प्रोग्रेशंस कवर कर लिए हैं, अब बारी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की। वैसे एल-सिट को अचीव या बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस तो हजारों है। डिप्स, पुशअप्स, लेग रेजेस, होलो बॉडी होल्ड, क्रंचेस, फलाना दिमकाना। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एल-सिट स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, जो काम की है, टाइम वेस्ट नहीं। तो शुरू करते हैं 5 पुश एक्सरसाइजेस, जो आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप उठने का सोचोगे। पहला एक्सरसाइज आसान होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टेंशन भी बढ़ेगी। 5वें एक्सरसाइज तक पहुंचते पहुंचते आप शायद सोचने लगोगे कि एल-सिट कर रहा हूं या फिर जिंदगी का बोझ उठा रहा हूं। जोक्स अपार्ट, पहला एक्सरसाइज है सीटेड स्कैपुलर डिप्स। बैठते वक्त हाथों को साइड में रखो और एल्बो स्लाइटली बेंड रखो। फिर एल्बोस को स्ट्रेट करते हुए बॉडी को लिफ्ट करो और स्कैपुला को डिप्रेस करो। ऐसा सोचो जैसे उठना तो है पर मन नहीं कर रहा है। 30 रेप्स कंप्लीट करो, तभी अगली स्टेप पर जाओ। दूसरा एक्सरसाइज है एडवांस सीटेड स्कैपुला डिप्स। सेम मूवमेंट पिछले एक्सरसाइज की तरह, लेकिन अब फीट एलिवेट करना है। चेस्ट हाइट तक के एलिवेट करना है, ज़्यादा नहीं। आप पैलेट्स, स्टेपर, स्टूल, बेंच, बॉल या अपनी ज़िंदगी के प्लॉट ट्विस्ट का कब्रिस्तान यूज़ कर लो। एक बार एडवांस सीटेड स्कैपुला डिप्स के 30 रेप्स हो गए तो अगला और तीसरा एक्सरसाइज होगा टक एल-सिट लिफ्ट। ज़मीन पे बैठ के लेग्स को टक इन करो और याद रहे, पैर हमेशा ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। एब्स को टाइट रखो, शोल्डर पुश करते हुए और एल्बो स्ट्रेट करते हुए बॉडी को लिफ्ट करो। 1 सेकेंड होल्ड करो और आराम से नीचे आओ। और अगर जल्दी नीचे आ गए तो पिछवाड़ा पापड़ हो जाएगा। अगर आपसे जमीन पे नहीं हो रहा है तो आप एलिवेटेड सरफेस यूज कर सकते हो। आपका एम होगा 10 to 15 रेप्स। अगला है स्ट्रेडल एल-सिट लिफ्ट। अब पैरों को साइड में खोलना है और सेम मूवमेंट्स रिपीट करनी है। शोल्डर पुश, कोर और लेग्स टाइट, एल्बो स्ट्रेट करते हुए ऊपर लिफ्ट। 1 सेकेंड होल्ड करो, फिर आराम से नीचे आओ। इसमें एम है 10 रेप्स। फाइनल एल-सिट स्पेसिफिक पुश एक्सरसाइज जो आपके एल-सिट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, वो है एल-सिट लिफ्ट्स। लेग स्ट्रेट, कोर टाइट, शोल्डर्स पुश, एल्बोस लॉक्ड और बॉडी लिफ्ट। अगर ये स्मूथ हो गया तो समझो तुम्हारे एल-सिट ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पे है। एम है 10 रेप्स। एक मुख्य सलाह, टक एल-सिट, स्ट्रैडल एल-सिट और फुल एल-सिट लिफ्ट्स करते वक्त अपने लेग्स से पुश या जंप ना ले। अपने हाथों के बलबूते पर ऊपर आना है। तो ये रहे एल-सिट के लिए विशेष रूप से मजबूत बनाने वाले पुश एक्सरसाइजेस।
अब बात करते हैं एलसीड को बेहतर बनाने या अचीव करने के लिए 6 स्पेसिफिक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। 6 पैक गारंटेड। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, मेहनत करनी पड़ेगी। The first core exercise is seated straddle leg raises। बस जमीन पर बैठ के हाथ साइड पे रखो, घुटने और बैक सीधा रखो, अपने पैर जितना हो सके ऊपर उठाओ, फिर धीरे से नीचे लाओ बिना जमीन को टच किए। कोशिश करो कि 30 रेप्स कंप्लीट हो बिना रेस्ट लिए या बिना लेग्स को नीचे रखे। तो अगला है लेग रेजेस। पिछले एक्सरसाइज की तरह सेम रूल्स, बस अब दोनों पैर क्लोज रखने हैं। 30 रेप्स कंपलसरी, नो कॉम्प्रोमाइज। उठाओ और पेलते रहो। तीसरा है एडवांस लेग रेजेस, मेरा फेवरेट। दिखने में जितना इजी उतना ही डिफिकल्ट। ये एक्सरसाइज लेग रेज जैसा ही है, पर अब हाथ आगे रखना है और सिर्फ फिंगर टिप्स का यूज करना है। देखा दोस्तों, एक छोटा सा बदलाव से एक्सरसाइज कितनी मुश्किल हो गई। यही है कैलिस्थेनिक की ताकत। लक्ष्य है 30 रेप्स बिना रुक के। अबे मुझे दिक्कते मुझे ही फील होने लगा। अगले 3 एक्सरसाइजेस और भी इंटरेस्टिंग है। चौथा है हैंगिंग नी रेजेस, 5वां है हैंगिंग लेग रेजेस, 6ठा है टोस्ट बार। ये तीनों एक्सरसाइज पहले ही YouTube शॉर्ट्स में कवर कर चुके हैं, जाके जरूर देख लो। तो दोस्तों, ये रहे प्रोग्रेशंस और ये रहे एक्सरसाइजेस जो इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया है। और दोस्तों, आपका काम और आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक डिटेल एलसीड ट्रेनिंग रूटीन बनाया है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। अब भी जाके डाउनलोड करो और अपनी एलसीड जर्नी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। एक बार एलसीड आ गया तो विसिट स्टार्ट कर सकते हो, जो एलसीड का एडवांस वेरिएशन है। एलसीड को दूसरे मुंह से कंबाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एलसीड टू हैंडस्टैंड और हैंडस्टैंड टू एलसीड। एलसीड और पुल अप कंबाइन किया तो एलसीड पुल अप बन जाता है। आप एलसीड को रिंग पे लटक के या रिंग के ऊपर कर सकते हो। एलसीड बार पे लटक के भी हो जाता है। फिस्ट पे या अपने फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो। वेटेड एलसीड तो आपका कोर ब्लास्ट करेगा, ये भी ट्राई कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करो, नए नए चैलेंजेस बनाओ और अपनी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, एक दूसरे को चैलेंज दो और देखो कौन सबसे ज़्यादा क्रेजी वेरिएशन निकाल सकता है। जिम या पार्क में जाके एलसीड का शो ऑफ करो। और जब लोग पूछेंगे भाई ये कैसे किया, तब उन्हें बोलो बस जेनेसिस का वीडियो देख के आया हूँ। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या एलसीड के ट्रेनिंग में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई देने के लिए एलसीड में ही बैठा हूँ। अब तुम्हारी बारी है, प्रैक्टिस करो और प्रोग्रेस दिखाओ। और ऐसे पावरफुल ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करो। जी हाँ, सब्सक्राइब का बटन ठोको, वरना ये लोग तो यही एलसीड में लटके रह जाएंगे।